जरूरत नहीं है। और आपके पार्टनर को अगर इस सर्किल में या इनकी दुनिया में अगर एंटर होना है, आपके लाइफ में अगर इनको एंटर होना है, तो उनको अच्छे से पता है कि गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कितनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी आपको, इनको समझाने के लिए कितनी सफाइयां देनी पड़ती थी। अभी आप सफाइयां नहीं दे दो, अब तो आप लोगों को साफ कर रहे हो अपने लाइफ से। जो लोग भी आपसे मांगेंगे सफाई, आप उन्हीं की कर दोगे सफाई, ठीक है। मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्यों भाई, थर्ड पार्टी के चक्कर में भी थे क्या? मेरे व्यूवर्स ऑप्शन नहीं है कोई। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं मेरे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जिसमें मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, वाओ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पहली बात तो ये, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैच्योर है एट प्रेजेंट टाइम भी। बात करूं प्रेजेंट टाइम की, एट दिस पॉइंट आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की। लेकिन ये जो माफी होगी ना, ये ऐसी होगी जो बहुत ही इमेच्योर आपको लग सकती है। मतलब आप लिटरली सोचेंगे इससे अच्छा तो नहीं आते तो ही ठीक था। मैच्योरिटी नहीं है यहाँ पर, बहुत कुछ प्लानिंग की जा रही है। मतलब जितना इनका दिमाग चल रहा है, उतना दिमाग ये दौड़ा रहे हैं अपना। दिमाग के घोड़े आराम से दौड़े जा रहे हैं। दिमाग में जैसे थॉट्स चल रहे हैं, एक ही बात बार बार क्लिक हो रही है कि मुझे माफी मांगनी है, मुझे फ्रेश से स्टार्ट करना है, मुझे माफी मांगनी है, मुझे फ्रेश से स्टार्ट करना है। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा है कि डायरेक्टली माफी नहीं मांगी, क्योंकि दोनों कार्ड, एक बताता है स्ट्रेटेजी को, एक बताता है अपोलोजाइज होना चाहते हैं। तो ये अपोलॉजी है, ये स्ट्रेटेजी है। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर डायरेक्टली आपसे माफी नहीं मांगेंगे, या तो ये आपको ऐसा फील करवा देंगे। मतलब देखो, समटाइम्स ऐसा होता है ना, कुछ ज्यादा जो दिमाग लगाते हैं वो क्या करते हैं, आपको, उनको अच्छे से पता है आपको कैसे टैकल करना है, कैसे वो क्या करेंगे, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग स्टेटस पे लगा दिया, मतलब बहुत ही इमोशनल वाला, जिससे आपको ये भी लगे कि भाई मेरा बाबू जो है तो बड़ा परेशान है मेरे बिना, है ना। और वो उनका ईगो भी सेटिस्फाई रहे, मतलब वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं डायरेक्टली, और वो आपको ऐसा फील भी करवाए है कि भाई इनको रिग्रेट है, दे हैव सो मच रिग्रेट। और कल को वो सिक्योरिटी भी रखती है, अपनी अपनी पूरी सिक्योरिटी। मतलब कल को फिर ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैंने कहा था क्या, मैंने स्टार्ट किया था क्या, मेरी गलती थी क्या, है ना। मतलब वो भी रखना है इनको, और इनको इस कनेक्शन फिर से स्टार्ट भी करना है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर 1, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो भाई आपके पार्टनर तो भाई बड़े चतुर चालाक निकले। और क्या है तो भाई देख लेना, मैंने सिनेरियो समझा दिया है। आपने जैसे पता है, आप खुद को इतना, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने एक अपनी दुनिया बना ली है। फाइनली आपने एक दुनिया बना ली है, फाइनली आपने हैप्पी रहना सीख लिया है। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं हैप्पी रहने का, बट वो नहीं रह पा रहे। लेकिन मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपको ऐसा ही व्यू कर रहे हैं जहां आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो इनके बिना। आप इनको, मे बी आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं, इनको ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपनी ही दुनिया में बहुत हैप्पी देख रहे हैं। एज यू कैन सी दिस कार्ड, एक लड़की है जो बहुत ज्यादा हैप्पी है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, अपने ही वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और आपके पार्टनर को अगर इस सर्किल में या इनकी दुनिया में अगर एंटर होना है, आपके लाइफ में अगर इनको एंटर होना है, तो उनको अच्छे से पता है कि गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो, आप इनके ईगो की धज्जियां उड़ाना चाहते हो। आपका बस चले तो आप इनको उड़ा दो, लेकिन वहां तक बस नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, इतना आपका बस चल रहा है, मैम बस तो चल रही होती है, हाँ आपकी इतनी बस चल रही है कि आप इनको झुका सकते हो, ठीक है। बस आप इसी एनर्जी में रहना, क्योंकि
ये अपोलॉजी जो आएगी वो तभी आएगी जब आप अपनी ही दुनिया में ऐसे ही हैप्पी रहोगे, मस्त रहोगे। ये है फेक हंसी। मैं इतना क्यों हंसी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। देखो ये इंसान पता है क्या, सीरियसली ये ना मुझे तो समझ में आ गया, बट आई एम थिंकिंग हाउ टू एक्सप्लेन यू। यस, अब समझो बात को। आप इनको हैप्पी दिख रहे हो अपनी फैमिली में, राइट? इनको हंसी आ रही है कि वो तो हैप्पी है इधर। ये वो वाली हंसी है कि वो एक एक देखा ना आपने, कोई वीडियो देखा होगा, याद करो, देखा होगा आपके सामने वो क्लिप आई होगी, मतलब एक इंसान हंस रहा है, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह हंस रहा है, और हंसते हंसते वो रोने लगे, अभी नहीं जिंदगी ऐसी है ना। तो ये वो वाली है। ये इंसान हंस नहीं रहा, मुझे क्राइम वाली एनर्जी लग रही है अंदर। मतलब एक इंसान है जो बाहर बहुत ज्यादा खिलखिला के हंस रहा, दांत निकाल रहा है। ऐसा ही आपके पार्टनर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या करूं मैं, इसका कुछ कर भी नहीं सकता। आपके लिए लिटरली फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे आपके लिए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इतना स्ट्रांग बन गए हो ना गाइस, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है अभी, जो पास्ट में नहीं थी। अगेन वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, भाई ये दो दो क्वीन। नाउ लेट मी चेक कि ये दो क्वीन अलग अलग क्वीन है या फिर ये मेरे व्यूवर्स की ही अलग अलग एनर्जी है। बस आप डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रीबर्थ। ये आप हो भाई, ये आप हो। आपके अंदर अभी दो दो क्वीन की एनर्जी चल रही है। यहाँ पर आप डे बाय डे ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, डे बाय डे आप अपनी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, इवन आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और जैसे आपने लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया, आपने चेज करना बंद कर दिया, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, फाइनेंसेस आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना, फाइनेंसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जिन मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में जो होने वाला है वो ऐसा समझो कि फ्यूचर में वो चीज आपने अचीव कर ली है, वो गोल, वो फाइनेंसेस बहुत जल्द आपको रियलिटी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हैं। आपकी पॉजिटिव वाइब लोगों को कैच कर रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ लोग ही नहीं, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही काम, बहुत ही भले ही आपने जो ये चुप्पी साध रखी है, शांति जो ये आपके चेहरे पर देख पा रहे हो, भले ही अंदर कितनी भी आग हो आपके विद द फायर, लेकिन इनको इतना पता लग गया कि अभी आप ओवर रिएक्ट नहीं करने वाले। पहले जो आप इनको एक्सप्लेन करते थे, इनको कन्विंस करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे, कितनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी आपको, इनको समझाने के लिए कितनी सफाइयां देनी पड़ती थी। अभी आप सफाइयां नहीं दे दो, अब तो आप लोगों को साफ कर रहे हो अपने लाइफ से। जो लोग भी आपसे मांगेंगे सफाई, आप उन्हीं की कर दोगे सफाई, ठीक है। आप आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करने वाले। भाई ये दोनों क्वीन है ना, ये किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे, लोग इनको एंटरटेन कर रहे हैं, लोग इनकी तरफ आ रहे हैं कि भाई आप जो कहोगे वैसा करेंगे, एक नजर हमारी तरफ भी देखो। ये दोनों क्वींस जो है, एक ने तो जैसे लिटरली अपनी आंखें बंद कर रखी है, उसको तो क्वींस के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कुछ मेरे व्यूवर्स का फोकस, पूरा पूरा फोकस फाइनेंसेस पर है, बट कुछ मेरे व्यूवर्स का फोकस वो है ना, एक लाइन याद आई है, ये वाला फोकस वो है कि कुछ लोगों में ये टैलेंट होता है कि वो देख सामने रहे होते हैं और उनको साइड में कौन उनकी तरफ देख रहा है उसको उनको पता लग जाता है। तो ये एनर्जी आपकी है, आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर कितना क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, और बस आपका ध्यान नहीं है लेकिन उनकी तरफ। ये चतुर चालाक है तो आप क्या हो? नहीं भाई, आपके पास विजडम है, आपने एक्सपीरियंस की है बहुत सी चीजें। व्हाट आई सेड, आपके पास विजडम है, विजडम का कार्ड है ये। मैंने क्या, आपके पास एक्सपीरियंस है, यही तो बोला मैंने भाई। कंफर्मेशन, मुझे फील भी हो रहा था ये मुझे, जब मैं ये जब कार्ड कर रही थी शफल, तो मुझे ऐसा लग भी रहा था हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हो आप, क्योंकि ये दोनों क्वीन हाई प्रिस्टेस के आगे कुछ नहीं है। ये क्वींस, ये एक एनर्जी
इससे भी हाई एनर्जी ये है। आप भाई यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो आप। क्या बोलूं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही यूनिवर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाला एक इंसान जो सामने वाले की सोल के थ्रू देख सकता है, मतलब वो सामने वाले के अंदर तक झांक सकता है, नो मैटर वो कितना मीठा बोल रहा है। ठीक है, तो आप बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप सही जा रहे हो, आपका इनर वर्क बहुत अच्छा जा रहा है। और आपके पार्टनर को इस बात से भी एक घबराहट है कि आप इनको अभी माफ नहीं करोगे। आपने इनकी वो सच्चाइयां देखी हैं जो ये आपको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन वो सच्चाइयां आपके सामने आ चुकी हैं। और इस सच्चाई के जानने के बाद आपने जो देखो, पता है आपकी सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे कुछ मिनट की सिचुएशन ऐसी थी कि जहां आपने बहुत बहुत बार इनको बहुत समझाया और फिर आपने खुद को ही समझा लिया। फिर क्या, अब रो बैठ के, क्या तुमने कभी धोखा दिया किसी को? दिया तो रो बैठ के, झेलो कर्मा अपना। और क्या, ऐसा थोड़ी ना है कि आपका कर्मा कोई और झेलेगा। सोचना भी मत। जो मेरे व्यूवर्स, वैसे मेरे व्यूवर्स तो नहीं करते, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, कुछ पार्टनर है मेरे व्यूवर्स के जो लिटरली बोलते हैं, हे भगवान मेरे कर्मों का फल मेरे पार्टनर को दे देना, मेरे व्यूवर्स को दे देना। उनको पता है कि उनके कर्म कैसे, इसलिए उनका फल, और मेरे व्यूवर्स का कर्मों का फल मुझे दे देना, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आपके कैसे कर्म रहे हैं और उनके कैसे कांड रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी में, बहुत ज्यादा। और मैंने कहा ना, डर भाई, इनके फियर इनके ऊपर हावी हो रही है। ये आपको जो दिख रही है ना नेगेटिविटी, ये इनके अंदर की नेगेटिविटी है जो इनको जीने नहीं दे रही, इनको सोने नहीं दे रही। क्यों किसी की याद हमें सोने नहीं देती, क्यों दुनिया की बंदिश हमें रोने नहीं देते? मुझे इसको देख के यही याद आता है, बहुत दिनों बाद याद आया वैसे। ऐसी क्या कशिश है आप में? थैंक यू, आपको अच्छा लगा ना, थैंक यू। ऐसी क्या कशिश है आप में जो आपको हमारा और हमें किसी और का होने नहीं देती? वाह वाह वाह। मुझे पता है कुछ मेरे व्यूवर्स मुझे अप्रिशिएट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो भाई मैं किसी का वेट करूंगी क्या? मुझे पता है ना, मैंने बहुत अच्छा गाया, मैंने बहुत अच्छा सुनाया है, मैं सुनाती बहुत अच्छा हूँ, आपको बताओ तो ये बहुत सालों पहले मैंने सुना था, लेकिन ये मुझे भूला नहीं आ रहा, मतलब मैं भूल नहीं पा रही हूँ इसको। ये कार्ड जब भी दिखता है मुझे ये क्लिक होता है, आज मैंने बोल ही दिया। तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है, दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया। चलिए पिक अ कार्ड, रीडिंग को करते हैं स्किप, क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग में टाइम ज्यादा लगता है और चीजें क्लियर भी नहीं हो पाती हैं। अब इसी एनर्जी को हम फिर से कंफर्म भी कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज होंगे वो भी हमें पिक हो जाएंगे, ठीक है? ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? आप इनके टूवर्ड्स इतना लॉयल रहे हो ना गाइस, इतना ज्यादा लॉयल रहे हो कि आपके पार्टनर को लगता है कि दे वांट टू हग यू, ठीक है? ओके, आप इस कनेक्शन में लॉयल रहे, आपने इस कनेक्शन पर, इन पर बहुत ज्यादा बिलीव किया, इनको अच्छे से पता है। और इस स्पेसिफिकली आपकी लॉयल्टी को याद करके इनका समटाइम्स इनका मन करता है कि ये आपको ऐसे ऐसे गले लगा ले, ऐसे करके। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके, वन मोर कार्ड। ये किसकी एनर्जी है? डिस्ट्रक्टेड, डिलेज, स्ट्रेस। ओके, आपके पार्टनर अभी भी अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड आया है, ये बता रहा है मैस्कुलाइन एनर्जी को, ये बता रहा है एक इंसान है जो अभी भी अपना दिमाग दौड़ा रहा है, ठीक है? अभी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से इस कनेक्शन में डिले हो रहा है। आप दोनों की यूनियन में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां इनको थोड़ा सा अपने इमोशंस की सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए, अभी भी अपना दिमाग ही चला रहा है, और इतना ज्यादा दिमाग दौड़ा रहा है, इतना ज्यादा दिमाग, जहां इनको स्ट्रेस भी हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। वन मोर कार्ड, को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो भाई। इतना जब स्ट्रेस हो रहा है तो इतना सोचना जरूरी है? सोच सोच के दुखी हो रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, जमुना एक्वायरियस नंबर 9,
सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। भाई इतना ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज होगे ना, आपके पार्टनर कंफ्यूज भी हैं, साथ में डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको पता ना, डिप्रेशन को ही बताते हैं। आपके पार्टनर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं सोच सोच के। मैं क्या बोलूं, अभी मैं कुछ बोलूंगी तो फिर आप बोलोगे कि मैम आप बोलती हैं, आप बहुत बोलती हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती, वरना मेरा बहुत कुछ मन करता है बोलने का। जब ये दिखते हैं ना ये ऐसे ऐसे कार्ड, भाई इतने दिनों से सोच ही रहे हो, और किया क्या है मेरे को ये बताओ, किया क्या है? आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू। इन्होंने आपको कभी चीट नहीं किया, देखो इसमें भी कुछ नहीं किया इन्होंने। बात चल रही थी क्या किया, नहीं किया, इनको याद है क्या किया, ये नहीं याद इनको। भाई कुछ करोगे तो याद होगा ना। शायद हमने आपको खो दिया, ये तो आनी चाहिए भाई, ये तो वाइब इनको आनी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। ऑल राइट, आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। इनको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपको स्टेबल देख पा रहे हैं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्यों भाई, थर्ड पार्टी के चक्कर में भी थे क्या? मेरे व्यूवर्स ऑप्शन नहीं है कोई। आई हैव अ सीक्रेट, इनके पास एक सीक्रेट है, देखते हैं क्या सीक्रेट है। 1 2 चलो, ये सीक्रेट है। आई वांट टू मीट यू। इनके पास एक सीक्रेट है, ये स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं विद पेज ऑफ वांड्स, और ये आपसे मिलना चाहते हैं। आई मीन सो मच पेन, लेकिन इनको बहुत ज्यादा पेन भी है, ये बहुत ज्यादा पेन में भी है। ओके एंड आप मुझसे बात क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते मेरे व्यूअर्स, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? चलिए सॉन्ग देखते हैं। सॉन्ग आया है, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना, कहो फिर से, रानी बनना है? अरे आप महारानी हो, आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हो। साथिया तूने क्या किया, साथिया ये तूने क्या किया। व्हाइट मैजिक, नॉट ब्लैक मैजिक। मेरे व्यूअर्स ने इनके ऊपर व्हाइट मैजिक किया है, इनको मैनिफेस्ट किया है, तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई इनके साथ हो क्या रहा है, क्यों ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों? चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस आपके लिए। जय सिया राम। किसी को आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, किसी कौन? आपके पार्टनर। अब आपके शत्रुओं के रोने का समय आ गया है। यस बस यही, दैट्स व्हाट आई वांट, यही चाहिए था हमें। आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर को बीच में क्यों लेके, बात तो शत्रुओं की चल रही थी, पता है ना क्यों? स्वयं को कम आंकना बंद करे भाई। जो मेरे व्यूअर्स सेल्फ डाउट में है, करो, कम करो, इसको कम करो। समझ में आना चाहिए आपका आगे बढ़ जाना शत्रुओं की सजा है। आपके शत्रुओं की सजा ये है कि आपको यूनिवर्स बहुत ग्रोथ देने वाली है, बहुत ज्यादा, और ये देखकर उनकी आंखें जलने वाली, वो नहीं देख पाएंगे आपको सक्सेसफुल होते हुए। सो यही इनकी सजा है, यही इनका कर्म है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।